जब भाग्य का स्वामी उदय होता है तो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। लेकिन क्या ये शनिदेव का 17 अप्रैल 2026 को उत्तरा भाद्रपद, जो कि इनके स्वयं का नक्षत्र है, के चतुर्थ चरण में जा करके 19 अप्रैल को शनिदेव का उदय हो जाना आपके अटके हुए काम को पूरा करेगा, या दशम भाव में बैठ करके आपके आउटपुट को स्लो कर देगा, आपको वर्कोहॉलिक बना देगा? इन सारी चीजों को बहुत विस्तार से समझते हैं, कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव, जो कि आपके अष्टमेश और नवमेश हैं, भाग्य के मालिक हैं, जो कि वास्तव में 13 मार्च 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक के लिए पूरे 37 दिन अस्त हुए पड़े थे, यहाँ बैठे हुए थे। परंतु वास्तव में सूर्यदेव इसी रास्ते गए। अभी जब सूर्यदेव किसी भी ग्रह के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो सिर्फ सूर्यदेव का प्रकाश रहता है, क्योंकि वो राजा हैं इस पूरे सौर मंडल के। बाकी सारे ग्रहों का प्रकाश धूमिल हो जाता है, दिखता नहीं है। ऐसे में शनि का ब्लू रेज, जो आपके भाग्य को खोलने वाला कलर है, आपको प्राप्त नहीं हो रहा। आपके भाग्य की एक्टिवेशन रुक गई थी। परिणाम, आप थोड़ी प्रॉब्लम में थे, चक्का घूम नहीं रहा था, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा माउंट अप कर रहा था आपके ऑफिस में, आप ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस रहे थे। हालांकि बॉस खुश हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानियां बनी हुई थी। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ना, वो मीन के नवमांश में पड़ता है, और मीन राशि मुक्ति का राशि है। सो आप कहीं ना कहीं कर्म से मुक्ति के फिराक में आ गए थे। ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा। जो कर्म है उसमें और मेहनत लगे तो और मेहनत लगाना पड़ेगा। हम सब भगवान कृष्ण के गीता के कर्म के सिद्धांत से बंधे हुए हैं, जहाँ कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। और ऐसी स्थिति में अगर आपके कर्म का श्रेय कोई और ले जा रहा है तो आप भी इसे स्वीकार कर ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि ये सही समय नहीं है जॉब के छोड़ने का, ये सही समय नहीं है हथियार डालने का। आपको फाइट तो और करनी ही चाहिए। फॉर्चुनेटली आपको शनिदेव का साथ मिल रहा है। वो वक्त आ गया जहां इतना बर्दाश्त किया तो थोड़े दिन और, 17 तारीख नहीं तो 19 तारीख से ही आप अपने काम को टेक ऑफ होते हुए देखेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं जॉब के लिए, लेकिन ये याद रखें कि शनि का काम बड़ा ही स्नेह स्नेह होता है। और ऐसे में अगर आप पे तोहमत लग भी रहा हो कि तुम बहुत स्लो हो, तुम्हारी तो आउटपुट ही नहीं दिखती, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है अभी, ये सही समय नहीं है जॉब छोड़ने का दोस्त। क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि अभी आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ लेने लग जाएंगे धीरे धीरे। जो बॉस से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था, अब वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। भाग्य से आपके कर्म की सराहना होगी, आपका आउटपुट लोगों को दिख जाएगा। ये वो वक्त हो सकता है जिसमें आप प्रमोशन के दावेदार बन जाएं। अगर आपकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टीज कहीं झमेलेबाजी में फंस गई थी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, एक लाजवाब मौका है जब आपके वीजा क्लियरेंस को प्राप्त करेंगे। आपको दोस्त एक चीज याद रखनी चाहिए कि शनिदेव जो दंडाधिकारी हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म के अधिष्ठाता माने जाते हैं, नौकरी के कारक ग्रह हैं। और इनका उदय हो जाना और अपने ही नक्षत्र के चतुर्थ चरण उत्तर भाद्रपद से गमन करना आपके लिए अति शुभ हो रहा है। अब इसके खास कारण ये हैं कि शनिदेव वास्तव में जहां बैठते हैं वहां बहुत ही शुभता रखते हैं, और ये केंद्र में बैठ गए इस जगह पे। ऐसे में काफी अच्छी स्थिति आपके कर्म में लेके आएंगे। आप कई चीजों को सीख जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी। एट द सेम टाइम शनि की दृष्टि खराब होती है, अतः यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी नींद को उड़ा रखा है इन्होंने, टेंशन दी हुई है, टांगों के घुटनों के कुछ कष्ट हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहें, अन्यथा हॉस्पिटलाइजेशन तक की स्थिति आ सकती है। संग ही किसी भी तरह की अदालती झमेले में ना फंसे। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि यहाँ आपके हृदय भाव पे पड़ती है, और ऐसे में
आपका खर्च घर बनाने के ऊपर हो सकता है, गाड़ी खरीदने के ऊपर हो सकता है। अतः इन चीजों के लिए अगर आप प्लान कर रहे थे तो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि बहुत सावधानी से गाड़ी ड्राइव करने की जरूरत है। माँ के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखें, घर के माहौल को अच्छा बनाए रखें। तदोपरांत जो आखिरी दृष्टि है शनि की, दशम दृष्टि, वो आपके सप्तम भाव पे यहाँ गिर रही है। फॉर्चुनेटली ये भाव को शनि हमेशा अच्छे नजर से देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां धनु राशि है और ऐसी हालत में आपने आपके व्यापार को बहुत होशियारी से हैंडल करने की जरूरत है। अगर आपने होशियारी से हैंडल की तो बहुत अच्छा टेक ऑफ है व्यापार में। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। सिर्फ पार्टनर नहीं, रादर मैं बोलूंगा लाइफ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। फिर भी दोस्त, अगर शनिदेव आपसे कठोर श्रम की मांग कर रहे हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तब भी मैं ये कहूंगा कि शॉर्टकट को ना अपनाएं। संग ही शनि मंदिर जाकर के तिल का तेल, शनि के प्रतीक, मूर्ति नहीं, जिनकी आंख होती है वो मूर्तियां नहीं, लेकिन आप देखेंगे कई दफा कि शनि मंदिर में एक पत्थर स्थापित होता है जिसको शनि माना जाता है। उनकी आंख, नाक, कान नहीं होती। इस तरह के प्रतीक पे तिल का तेल शनिवार को चढ़ाया करें। आपके लिए जो दूसरा लाजवाब उपाय है वो है कि आवारा कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाया करें। ऐसे में बेहतर हो अगर कुत्ता काला हो। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से करना आपके लिए बहुत अच्छे प्रमोशन, आपके कर्म में झमेलेबाजी को दूर करना, इन सब में फायदेमंद है। आपके लिए जो एक रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा पन्ना धारण करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे खराब ग्रहों के दुष्प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। मुझे नहीं पता आपके जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह खराब हैं। अगर आपको आइडिया है तो यहाँ लिखिए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।